हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया फूड। आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखिए, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, हम कुछ रूल्स हैं, जो कंपाउंड उन रूल्स को फॉलो करेगा उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। एरोमेटिक नाम इसलिए आता है क्योंकि एरोमेटिक आपने वर्ड सुना हो, कहते हैं कि इस चीज की अरोमा बहुत अच्छी है। अरोमा मतलब स्मेल, किसी चीज की स्मेल बहुत अच्छी है। So aromatic compounds are known for their distinctive smells. इनकी जो smells होती हैं वो अलग सी ही होती हैं। अच्छी smells वाले भी होते हैं, कुछ बुरी smells वाले भी होते हैं, जैसे क्रूड ऑयल में मिलते हैं, राइट? पॉइंट इज कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। फर्स्ट ऑफ तो प्लेनर होने चाहिए। द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। वो एक ही प्लेन में मॉलिक्यूल होना चाहिए। साथ साथ आपका मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए। जैसे अगर मैंने आपको ये ब्यूटेन बना के दे दिया, या चलो मैंने डबल बॉन्ड भी डाल दिया, जो कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, दैट इज आउट ऑफ द रनिंग फॉर एरोमेटिक। सो प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड का क्या मतलब होता है? कॉन्जुगेटेड मीन कि काफी सारे पाई बॉन्ड साथ में लिंक्ड है। पाई बॉन्ड्स आर लिंक्ड टुगेदर, कंटिन्यूएशन में बने हुए हैं। जैसे बेंजीन होता है, उसमें क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, सिंगल। एक तरीके से ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, कुछ ऐसा। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड कंटिन्यूसली आ रहे हैं, यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, ये सिंगल आ गया, फिर यहाँ आ रहा है। कॉन्जुगेट कैसे कर सकते हो? एक डबल यहाँ भेज के, राइट, एक ऐसे करके, ऐसे भेज के, ऐसे भेज के, जो आपका ऐसा डायग्राम बनता है, लाइन डायग्राम, ऐसे ऐसे ऐसे, उसमें ऐसे दिखाते हैं कि यहाँ 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 जा सकता है। पाई बॉन्ड कंटिन्यूएशन में है, इनकी जगह भी इंटरचेंज हो सकती है, इसीलिए तो इन्हें हम कहते हैं कि कॉन्जुगेटेड है। एरोमेटिक होने के लिए प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, उसमें कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। काफी बुक्स में आपको एक क्राइटेरिया नहीं मिलेगा, लेकिन एरोमेटिक होने के लिए कॉन्जुगेशन भी होनी जरूरी है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्टली, ईच कार्बन एटम इन रिंग is sp2 hybridized। sp2 hybridization का क्या मतलब होता है कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और एक पाई बॉन्ड होगा। मतलब एक डबल बॉन्ड होगा और 3 पाई और एक डबल बॉन्ड होगा, बाकी 2 सिंगल होंगे, राइट? नॉर्मली ऐसा होता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज आ गया या फिर नेगेटिव चार्ज आ गया, जिससे ऐसा हो गया कि आपको डबल बॉन्ड डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर जो कॉन्जुगेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी, वो sp2 होनी चाहिए। अच्छा, ये क्राइटेरिया भी कहता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4n+2 के फॉर्म में होने चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अच्छा, जो मैं ये बात कर रही हूँ, मतलब जैसे डबल बॉन्ड है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जो भी है मल्टीप्लाइड बाय 2, 4n+1 हो, 4n+2 फॉर्म में होना चाहिए। देखिए, सीधी सीधी बात है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, बस खत्म, राइट? अगर प्लेनर हो, साइक्लिक हो, कॉन्जुगेशन हो रही हो, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 फॉर्मेट में, दैट इज ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो, या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, आप उस अकॉर्डिंग देख लो पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन वी विल से दैट यस द कंपाउंड इज एरोमेटिक। अच्छा, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n फॉर्मेट में है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, तो हम कहते हैं कि एंटी एरोमेटिक है, राइट? अगर मुझे लिखने होंगे, मैं सिंबल यूज करूंगी, एंटी एरोमेटिक का ए, एरोमेटिक का ए, और आपका जो एरोमेटिक है नहीं, जिनमें डबल बॉन्ड का नंबर मैच नहीं कर रहा, 4n+1 या 4n+3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइक्लिक नहीं है, प्लेनर नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं हो रही है, सारे sp2 है, जो भी है, जो चीज एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक, उसके लिए मैं एन नहीं लिखती। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा होता है? सबसे स्टेबल इज एरोमेटिक, ऑब्वियसली। उससे कम स्टेबल थोड़ा सा, जो नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक से। इसीलिए कई बार क्या होता है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी ऐसे अपनी शेपिंग करते हैं कि वो नॉन एरोमेटिक बन जाए, ताकि उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। अच्छा, अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें,
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे कॉमनली नॉन एग्जांपल है बेंजीन C6H6, कुछ ऐसा बनता है। एक एक रूल देखते हैं। साइक्लिक है, हाँ। क्या ये एक ही प्लेन में लाई करता है? हाँ। क्या यहाँ कॉन्जुगेशन हो रही है? ऐसे 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 हो सकती है, यस, चेक। सो आपका जो पहला रूल है वो पूरा सेटिस्फाई हो गया। ईच एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, और ये एक आ गया डबल बॉन्ड, मतलब s sp sp2। इसके भी अब देखो एक हाइड्रोजन होगा, s sp sp2, ये वाला भी सिमिलरली sp2 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 और sp2। तो सारे कार्बन sp2 है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 2 4 6 2 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 4 प्लस 2, 4 टाइम्स 1 प्लस 2, 4 प्लस 2 के फॉर्मेट में आ रहे हैं, इसीलिए आई कैन से कि यस बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये वाला कंपाउंड, ये, तो यहाँ पे देखते हैं क्या ये साइक्लिक है? हाँ। क्या ये प्लेनर है? हाँ। क्या कॉन्जुगेशन हो रही है? चेक, हो रही है। पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हाइड्रोजन S sp sp2, ये डबल आ गया, S sp sp2 S sp sp2 S sp sp2। तो चारों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं। सेकंड क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। लेकिन अब देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, सो 4 टाइम्स 1, 4n फॉर्मेट में है। देयरफॉर ये जो मेरा कंपाउंड है ये एंटी एरोमेटिक है। अच्छा, अब अगर मैं ये कंपाउंड बनाऊं ऐसा, टब शेप कहते हैं ऐसे कंपाउंड को। 1 2 3 4, एक मिनट, ऐसे ये कंपाउंड जो है ये है आपका एनुलीन 8। एनुलीन 8 का क्या मतलब होता है? इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कोई भी कंपाउंड है एनुलीन n मान लो, रैंडम लिखो एनुलीन x, मतलब ये एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें x पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एनुलीन 8 है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये साइक्लिक है, इसमें कॉन्जुगेशन भी देखिए हो सकती है, लेकिन ये प्लेनर नहीं है, टब शेप्ड है। तो ये जो आगे वाले पार्ट्स हैं और ये जो बीच वाला पार्ट है ये अलग प्लेन में रहेगा, राइट? सो हाँ, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो है ये आपका ज्यादा लेस स्टेबल होगा बेंजीन से ऑब्वियसली, पर इस वाले से ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज स्टेबिलिटी हम देखिए सबसे ज्यादा एरोमेटिक, पर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्यों है? बिकॉज दिस इज नॉट प्लेनर, नॉट प्लेनर, देयरफॉर इट इज नॉन एरोमेटिक। क्योंकि हमने देख लिया कि प्लेनर ही नहीं है, तो फिर बाकी क्राइटेरिया लगाने की क्या जरूरत है? बाकी अगर लगा लेते तो एंटी एरोमेटिक आता है, लेकिन एंटी एरोमेटिक से भी ज्यादा स्टेबल है इसका नॉन एरोमेटिक फॉर्म। नॉर्मली आपका ये बनना कुछ ऐसा चाहिए था, ऐसा ऐसा नॉर्मली ऐसा कुछ बनना चाहिए था एंटी, पर ये एंटी एरोमेटिक होता, यहाँ पे नॉन एरोमेटिक है। स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एंग्लिनेट ऐसे स्ट्रक्चर अडेप्ट कर लेता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर एनुलीन 14 का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही होता है, राइट? कैसा स्ट्रक्चर देखा हमने? कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, राइट? व्हाटएवर, माय पॉइंट इज कि सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होते हैं, फॉलोड बाय नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक। अच्छा, अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये और ये, ठीक है, मान लो मैंने कुछ ऐसा किया, तो ऐसा अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो ये प्लेनर है, साइक्लिक है, राइट? कॉन्जुगेटेड है, यहाँ कॉन्जुगेशन हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भेज के डबल बॉन्ड्स बन सकते हैं। पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। ओके, ये देखते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन S sp sp2, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है S sp sp2, यहाँ पे देखो S sp sp2 है, यहाँ प्लस आ गया sp2। चल ठीक है, दूसरे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 टाइम्स 0 प्लस 2, मतलब दिस इज एरोमेटिक। तो जहां पॉजिटिव है वहां पे एक बॉन्ड कम लगेगा,
उसके पास सिर्फ 3 सिंगल बॉन्ड्स भी हो, then also you can very safely say कि हाँ ये एक aromatic compound है. So I hope aromatic compounds का concept clear है. क्या condition होनी चाहिए? Your compound should be cyclic, planar, conjugated. Each carbon atom in the ring के बाहर वाले से फर्क नहीं पड़ता. ये देखो, इसमें रिंग, ये जो रिंग के बाहर है इसका एसपी पर हमें इससे फर्क नहीं पड़ता. रिंग ये है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल वाले सारे एटम्स sp2 है. So each carbon atom in ring is sp2 hybridized. Number of pi electrons should be in 4n plus 2 for aromatic, 4n for anti-aromatic. नहीं तो नॉन एरोमेटिक है. स्टेबिलिटी सबसे स्टेबल एरोमेटिक, उससे थोड़ा सा कम नॉन एरोमेटिक, सबसे कम एंटी एरोमेटिक. So I hope aromatic compound concept clear है. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.